जैसा कि आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिशत परसेंटेज। प्रतिशत का टॉपिक जो है मैथ के अंदर बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। इस टॉपिक को समझने के बाद बहुत सारे टॉपिक समझने में अपने को क्या आसानी होती है। तो दोस्त आज अपन परसेंटेज को चालू करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से और इसको बेसिक से एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। बेसिक से एडवांस लेवल तक अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज शुरू करते हैं एकदम बेसिक लेवल से कि अपने को क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे इसको अपने सवाल जो है एग्ज़ाम में बनते हैं और कैसे कैसे हमें एग्ज़ाम में सवालों को सोल्व करने की बेस्ट अप्रोच अपने पास होनी चाहिए। मैं आपको बेस्ट तरीके बताऊंगा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बेस्ट अप्रोच अपने अंदर क्या होनी चाहिए, कैसे हमें क्वेश्चन के बारे में सोचना है। जैसे कि आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/4 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस 3/4 एज ए परसेंटेज। परसेंटेज के रूप में 3/4 को क्या लिखेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त। जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो मैं फ्रैक्शन को जो है 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मानी 100 से क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ। भिन्न को मैं 100 से गुणा कर लूँगा जब भी मेरे को कन्वर्ट करना रहेगा परसेंटेज में। तो जैसे मेरे को यहाँ भिन्न दे रखी है, ये जो फ्रैक्शन है ये यहाँ क्वेश्चन में अपने को दे रखी है 3/4 और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 100 से गुणा कर दूंगा। 4 से मैं कैंसिल करूंगा 100 को तो 25 बार कटेगा और 25 को जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो 75%। ये मेरी जो फ्रैक्शन है 3/4 उसका परसेंटेज जो होएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 75% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी के अंदर अपने को दिख रहा है। तो बेसिक जो मेथड रहने वाला है वो बेसिक जो अपने पास रहेगा, बेसिक क्या रहेगा कि सर किसी भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को आप 100 से अगर गुणा कर देंगे तो आपकी ये जो फ्रैक्शन है ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ कोई भी परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये अपना कॉन्सेप्ट रहने वाला है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन अपने पास है 3/8 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 3/8 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मेरे पास जो फ्रैक्शन है वो है 3/8 और इसको मेरे को गुणा कर लेना है 100 से। तो जैसे ही मैं इसको 100 से गुणा करूँगा तो ये प्रतिशत के रूप में डिनोट हो जाएगी। मैं इसको 4 से काटूंगा 2 बार और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार दोस्त, 25 बार। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 को 25 से गुणा करने पे 25 को 3 से गुणा करने पर 25 दिए 75 75 आ जाएगा। और इसमें मेरे को 2 का भाग लगाना है तो 2 का भाग लगाऊंगा 75 में, 3 दूनी 6 बचेगा 1, 7 दूनी 14 बचेगा 1/2। 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। फ्रैक्शन जो है उसका परसेंटेज हो जाएगा। तो मेरे को 3/8 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए उसे 100 से गुणा कर लेना होगा और मेरा जो परसेंटेज बनेगा वो बनेगा 37 सही 1/2%। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं। यहाँ अपने को किसी प्रतिशत को भिन्न के रूप में व्यक्त करना होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी नंबर के साथ आपको परसेंटेज का चिन्ह दिखे तो उस परसेंटेज के साइन का मतलब होता है उस नंबर के बटे में 100 है। ये वाली बात आप हमेशा ध्यान रखोगे। उस नंबर के बटे में क्या है, डिवाइड में 100 है। जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन अपने पास है कि 16% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 16% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मुझे पता है 16% का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर परसेंटेज का मतलब होता है 16 और बटे में कितना, 100। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 4 से कितनी बार काट दूंगा इसको, 4 बार, और 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो मेरे को जो यहाँ पे भिन्न मिलने वाली है वो भिन्न कितने मिलने वाली है, 4/25 और 4/25 जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। तो सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम की चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों से संबंधित आगे क्वेश्चन अपन बड़े भी करने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। क्या बोल रहा है सवाल कि 28 सही 4/7% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे पास परसेंटेज कितना है, 28 सही
4/7% है, इसको मुझे भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 28 से ही 4/7 मेरे को दिख रहा है, तो 28 से ही 4/7 तो ठीक है। और मेरे दोस्त इसके साथ परसेंटेज है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा दोस्त, 100 आ जाएगा। तो आप बोलोगे ओके सर। अब जैसे मैं इसको सोल्व करूँगा, तो इस वाली भिन्न में मैं सोल्व करने के लिए क्या करूँगा, नीचे वाले दोनों को गुणा कर लूँगा और ऊपर वाले को प्लस कर दूंगा। तो 28 को 7 से अगर मैं गुणा करूँगा मेरे दोस्त, 28 को मैं 7 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 7 8 56 हासिल की 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19, 196। तो इनको गुणा करने पे है 196 और उसके अंदर मेरे को 4 जोड़ देना है और बट्टे में जो लिखा हुआ है वो का वो, यानी कितना 7। तो 196 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 200। 196 में 4 जोड़ोगे तो 200, तो इसका जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा 200 और बट्टे में कितना, 7। और नीचे आपके पास बट्टे में कितना लिखा हुआ है, 100। तो मेरे दोस्त यहाँ से मुझे क्या मिला कि मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ कि सर ये वाला जो 7 है ये नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, 200 बटे में 100 पहले से था, 7 और इसके पास आ जाएगा। तो 100 से ये वाली वैल्यू 2 बार कटेगी, तो मेरे पास फाइनल जो फ्रैक्शन मिलेगी वो मिलेगी 2/7, 2/7। तो मेरे को पता चला 28 से ही 4/7 को अगर मैं भिन्न के रूप में लिखूंगा तो मेरे को मिलने वाला है 2/7, जो कि अपने पास ऑप्शन बी के अंदर है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी के अंदर है। अब मैं आपको कुछ बातें और समझा देता हूँ। जैसे मेरे दोस्त, आपको कुछ फ्रैक्शन ऐसी हैं जिनको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे परसेंटेज का मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है, 1 यूनिट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 100% के इक्वल रहेगी। 1 यूनिट हमेशा कितने परसेंट के इक्वल रहेगा, 100% के। तो इसी बेस के ऊपर अपन कुछ परसेंटेज वैल्यू को डायरेक्ट फ्रैक्शन में याद करेंगे। जैसे 1/1 का मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 50%। 1/3 का मतलब कितना होएगा, 33 से ही 1/3%। 33 से ही 1/3%। मैं बताऊंगा ये कैसे बने हैं, एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं। 1/4 का मतलब हो जाएगा 25%। 1/5 का मतलब हो जाएगा 20%। उसके बाद जैसे 1/6 का मतलब हो जाएगा 16 से ही 2/3%। उसके बाद 1/7 का मतलब हो जाएगा 14 से ही 2/7%। ऐसे ही दोस्त 1/8 का मतलब होता है 12 से ही 1/2%। ऐसे ही 1/9 का मतलब जो होगा वो हो जाएगा 11 से ही 1/9%। ऐसे ही 1/10 का जो मतलब होएगा वो दोस्त कितना हो जाएगा, 10%। ऐसे ही आगे तक भी ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन आगे अपन अब इसको डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो मैं उसके लिए आपको तरीका बता देता हूँ। एक्चुअल में तरीका है क्या, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि 1 यूनिट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है वो 100% के इक्वल रहेगी। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ से ये वाली लेता हूँ 1/7, 1/7 को कन्वर्ट करता हूँ मैं परसेंटेज के अंदर। तो आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को केवल इतना पता है कि सर हम ये जानते हैं कि 1 यूनिट का मतलब 100% के बराबर रहेगा। तो 1 की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ, और 7 की जगह मैं 7 रख सकता हूँ। और 100 में अगर मैं 7 का भाग लगाता हूँ तो 14 7 98 बचेंगे सर 2, और बट्टे में कितना, 7। तो मुझे पता चलेगा कि 1/7 को जब मैं कन्वर्ट करूँगा किसके अंदर, बिन के अंदर, तो मुझे मिलेगा 14 से ही 2/7%। ऐसे ही जैसे मैं ये लेता हूँ 1/9%, 1/9 को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। 1/9 का मतलब क्या हुआ, आपको पता ऊपर जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 का मतलब कितने के बराबर होएगा, 100 के बराबर। यहाँ मैंने बता दिया 1 यूनिट कितने परसेंट के, 100% के बराबर। और बट्टे में कितना आ जाएगा, 9। अगर मैं 100 में 9 का भाग लगाऊंगा तो 11 से ही 1/9%। तो मुझे पता चला 1/9 का मतलब कितना होएगा, 11 से ही 1/9% हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा, 11 से ही 1/9% हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्त, अब जैसे मैं आपसे कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ थोड़ी सी बड़ी वैल्यू कि सर थोड़ा बड़ा वैल्यू लेके अपन अगर कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैं 1/3 आपको बता चुका हूँ, इसी एवज में मैं आपके सामने 2/3 रखता हूँ कि 2/3 को अगर परसेंटेज में बदलेंगे अपन तो कैसे बदल सकते हैं सर। 2/3 को अगर मैं परसेंटेज में बदलूँ तो कैसे बदल सकता हूँ, तो ध्यान से समझना दोस्त।
ऊपर इस 2, ये जो आपके सामने 2 लिखा हुआ है, ऊपर इस 2 का जो मतलब रहेगा भाई, 1 यूनिट 100% के इक्वल होता है, तो 2 यूनिट कितने परसेंट के हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 200% के इक्वल हो जाएंगे। और इसमें कितने का भाग लगाना है? 3 का भाग लगाना है। 3 से इसको डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छिके 18, बचेंगे 2, वापस 3 छिके 18, बचेंगे 2, और बटे में कितना लिखा हुआ है? 3। तो आप कहोगे सर एक्चुअल में 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3%। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आप बहुत आसानी से कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे मैं आपसे ये करवाऊँ 1/13, 1/13 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 1 यूनिट का मतलब 100% हो जाएगा, और इसमें कितने का भाग लगाना है? 13 का भाग लगाना है। 13 चगानी 78, 13 7 91, 7 बार चला जाएगा, 13 7 91, बचे कितने? आप कहोगे सर 9 बच जाएंगे, और बट्टे में कितना? 13। तो आप कहोगे 7 सही 9/13। समझ में आ गई बात? 13 7 91, बच गए 9, और बट्टे में अपने 13 लिख दिया। तो इस तरीके से आप जो है ना इनको कन्वर्ट कर पाओगे, ये बहुत इजी तरीके से आप कन्वर्ट कर पाओगे। और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, आपको ये वाली जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखवाई है, ये आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ओके दोस्त, तो अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगले तरीके से सवाल सोल्व करने के लिए टाइप नंबर फर्स्ट के ऊपर, कि अपने को एक्चुअल में टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व करने हैं दोस्त। ठीक है, चलो तो दोस्त अपन चलते हैं अगली टाइप के ऊपर। अपनी आज इसी क्लास की टाइप नंबर 1 लगाते हैं, और टाइप नंबर 1 में अपने को कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं ध्यान से समझते जाना। टाइप नंबर 1 में बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं? टाइप नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। टाइप नंबर फर्स्ट में अपन a का b% निकालना सीखेंगे। a का b% ज्ञात करना a का b% ज्ञात करना, कि a का b% कैसे निकालते हैं। तो मेरे दोस्त a का b% निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, a का मतलब a होता है, का मतलब गुणा हो जाएगा, b का मतलब b रहेगा, लेकिन b के साथ परसेंटेज का चिन्ह है तो बट्टे के अंदर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो जब भी आप a का b% निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना है। बट मेरे दोस्त, मैं आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाने आया हूँ, मैं आपको बताऊंगा सवाल को सोल्व करने का बेस्ट वे विदाउट एनी फॉर्मूला। मैं आपको पूरी गणित के अंदर कोई फॉर्मूला याद करने की परमिशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं कोई फॉर्मूला आपको याद करवाऊंगा। बिना फॉर्मूलों के हम हर टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो बेस्ट तरीके से सोल्व करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूले आपको ऐसे पता होना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता है कि a का मतलब a होएगा, का मतलब गुणा होएगा, और b% मैंने अभी अभी बताया कि जब किसी संख्या के साथ परसेंटेज का चिन्ह लगा इसका मतलब उसके बट्टे में 100 है। तो ये बेसिक चीज़ें अपने को पता होनी जरूरी है। अब जैसे अपने सामने पहला ही क्वेश्चन आता है अपना, क्या बोल रहे हैं? 20 का 30% प्लस 80 का 40% का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुनना दोस्त, मेरे को पता है 20 का मतलब 20, का मतलब गुणा, और 30% का मतलब हो जाएगा 30/100, और प्लस में मेरे को निकालना है क्या? 80 का 40%, 80 × 40/100। तो आप बोलोगे यस सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। विदाउट एनी डाउट अपन 2 0 से ये वाले 2 0 काट देंगे, 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस में 2 0 से ये 2 0 काट देंगे, 8 को 4 से करेंगे 8 चौके 32 आ जाएगा, 32 और 6 को जोड़ेंगे तो सवाल का आंसर ही 38 आ जाएगा। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन सी के अंदर मौजूद है। ये सवाल आप परसेंटेज का मान के इसको बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करना है, क्या तरीका लगाना है, ध्यान से सुनते जाइए दोस्त। 220 का 125%, तो मेरे दोस्त आपको पता है 220 का 125%। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ना लिख के सीधा सॉल्यूशन पे आता हूँ। अगर मैं यहाँ आपको बोलूँ कि मेरे भाई 220 का आपको निकालना है 125%, तो 125 का मतलब 125% का चिन्ह साथ में है तो बट्टे में 100 आ जाएगा। उसके बाद प्लस में आगे क्या करना है? आप बोलोगे सर 225 का 120%, का मतलब गुणा, 120% का मतलब 120/100 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरे भाई
मेरे प्यारे दोस्त अपन इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, एक जीरो से मैं एक जीरो काट दूंगा और 5 से अगर मैं काटना चाहूँ तो 5 से ये 2 बार कट जाएगा और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 125 को अगर आप 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 25 पंजे 125, 25 बार कट जाएगा। 2 से मेरे दोस्त 22 को मैं 11 बार काट दूंगा, मेरे पास फाइनल क्या बचा, 11 गुणा में 25, मेरे पास इधर बचा 11 इंटू में 25, मैं इसको बाद में सोल्व कर लूँगा। प्लस इधर आते हैं तो 0 से मैं ये 0 काट दूंगा, 5 से मैं इसको 2 बार काट दूंगा और 5 से 225 कितनी बार कट जाएगा मेरे दोस्त, 5 से 225 कटेगा, 4 पंजे 20 और 55 25 45 बार। 2 से मेरे दोस्त 12 को मैं काट दूंगा, 6 बार कट जाएगा, तो इधर मेरे पास कितना बचा 45 इंटू में 6। अब मैं इस वैल्यू को सोल्व कर लूँगा और सोल्व करते ही मैं अपने आंसर तक पहुँच जाऊँगा। अगर मैं 11 को गुणा करता हूँ 25 से तो मेरे दोस्त सोल्व करने का एक तरीका है, ये 5 आ जाएगा, ये 5 और 2 7 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 275। प्लस में अगर मैं 45 को 6 से गुणा करता हूँ तो 6 पंजे 30 हासिल की, इसके ऊपर केरी 3 चली जाएगी, 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। तो मैं 45 को जब गुणा करूँगा 6 से तो मेरे पास आएगा 270 और जब मैं 270 के अंदर ये वाला 275 जोड़ दूंगा मेरे भाई, 270 में 275 जोड़ेंगे तो अपने पास फाइनल जो सवाल का उत्तर आएगा वो आएगा 545, 545। ये अपने क्वेश्चन का क्या होने वाला है दोस्त, आंसर, जो कि अपने पास ऑप्शन बी के अंदर मौजूद है। तो ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 545। ये अप्रोच आपको इन सवालों में लगानी है और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ये बहुत आसान है, वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी, ईजी होती जाएंगी और उनको सोल्व करने के अंदर आपकी स्पीड जो है वो बढ़िया आने लग जाएगी। प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। जैसे अगला क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, इसके अंदर परसेंटेज वैल्यू में दिक्कत कर दी सवाल ने, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। क्या बोला, 132 का 16 से ही 2/3%। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, 132 का मतलब गुणा और 16 से ही 2/3%। मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आपको पता हो 16 से ही 2/3% का मैंने अभी अभी बताया था, मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6 लिख सकता हूँ। 16 से ही 2/3 को मैं 1/6 लिख पाऊंगा। प्लस में मेरे दोस्त आगे बोल रहा है 196 का 196 का 14 से ही 2/7% और 14 से ही 2/7% मैंने अभी अभी आपको याद करवाया था, मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, 1/7 लिख पाऊंगा। थोड़ा सा लर्न करवाने के लिए मैं बता देता हूँ, 1/1 का मतलब 100% होएगा, 1/2 का मतलब 50% होएगा, 1/3 का मतलब 33 से ही 1/3% होएगा, हाँ या ना, ये बातें अपन कर चुके हैं। 1/4 का मतलब 25% होएगा, 1/5 का मतलब मेरे दोस्त 20% होएगा, 1/6 का मतलब मेरे प्यारे भाई 16 से ही 2/3% होएगा, 1/7 का मतलब 14 से ही 2/7% होएगा, 1/8 का मतलब मेरे प्यारे भाई 12 से ही 1/2% होएगा, 1/9 का मतलब 11 से ही 1/9% हो जाएगा और 1/10 का फाइनल जो है मेरे प्यारे दोस्त 10% हो जाएगा। तो मुझे यहीं से कुछ दो वैल्यू दी गई है सवाल के अंदर, एक 16 से ही 2/3% जिसकी जगह मैं 1/6 लिख पाऊंगा, अगर आप ये देख पा रहे हो। दूसरी 14 से ही 2/7% जिसकी जगह मैं 1/7 लिख पाऊंगा। अब मैं सवाल को सोल्व कर देता हूँ। अब बचा क्या सवाल में, 6 का भाग यहाँ लगाओगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 22 को 1 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 22। प्लस में 7 का भाग यहाँ लगाओ तो 7 दूनी 14 बचे 7 8 56 28। तो आप बोलोगे सर यहाँ 28 आ जाएगा। अब मैं जब इनको जोड़ूंगा तो जोड़ते मेरे पास फाइनल सवाल का उत्तर आएगा, 8 और 2 10 की बिंदु, हासिल की 1 आ जाएगी, 2 2 4 और एक ये हासिल वाली 5। तो सवाल का जो फाइनल आंसर आया वो कितना आएगा, 50, जो कि अपने पास ऑप्शन बी के अंदर मौजूद है। और उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है और ये सवाल सोल्व करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट जो आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब आपको इसके अंदर कोई समस्या नहीं होने वाली है। सवाल ने क्या बोला दोस्त, 729 का 33 सही 1/3%। अगर देख सकते हो 33 सही 1/3% का मतलब क्या होएगा, मैं सीधा लिख सकता हूँ 1/3 माइनस, अगर आप देखो तो 343 343 का 14 से ही 2/7 का मतलब मैं सीधा लिख दूंगा 1/7। सीधा ही काम करेंगे 1/7। अब मेरे दोस्त 729 को अगर आप डिवाइड करते हो 3 से,
729 को मेरे दोस्त डिवाइड करते हो 3 से, तो आपका ये 3 से डिवाइड कितनी बार होएगा? देखो 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, 243 टाइम से कट जाएगा। और 243 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 243 ही आ जाएगा। माइनस 7 से अगर मैं इसको काटूं, 7 से अगर काटें 343 को, तो मेरे दोस्त 7 से 343 कितनी बार कटेगा? 7 7 49 नहीं, 7 चौके 28, सॉरी 7 चौके 28, कितना बच गया? 29 30 6 बच गया, 7 8 56 7 9 63, 49 बार कट जाएगा। 243 में से जैसे ही आप माइनस कर दोगे 49, तो मेरे दोस्त 243 में से 49 माइनस करने पे कितना मिलेगा? 491, यानी 194 इस सवाल का आंसर होने वाला है, जो कि अपने पास ऑप्शन ए के अंदर मौजूद है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये जो टाइप फर्स्ट मैंने आज आपको सिखाई है, टाइप जो फर्स्ट मैंने आपको बताई है, ए का बी प्रतिशत ज्ञात करना, ए का बी प्रतिशत ज्ञात करना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आपके साथ मिलूँगा अगली क्लास में, अगली टाइप के ऊपर क्वेश्चन लेकर के आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल अपन सोल्व करेंगे, बेसिक से परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सभी दोस्तों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।